हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इग्नाइट बैच चल रहा है नीट 2025 के लिए। आप हमसे जुड़ते जाइए एंड एक मिनट। हाँ, हमारा नीट का इग्नाइट बैच चल रहा है जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आज कंप्लीट करना है इस लेक्चर में। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड हमें पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट में जैसे ही खत्म होगा हम पीवाईक्यूज करेंगे, तो लास्ट तक बने रहना। ठीक, और जिसने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है जाके देख लेना। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन थे, डबल फर्टिलाइजेशन से। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन, दो बार फ्यूजन होना एट अ सेम टाइम। ठीक है, फ्यूजन एट अ सेम टाइम, दो फ्यूजन होना। ठीक, अच्छा उसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या आता है? एक सिंगैमी आता है, एक ट्रिपल फ्यूजन आता है। ठीक, सिंगैमी में क्या होता है? दो मेल गैमेट आते हैं पॉलन ग्रेन से, दो मेल गैमेट जनरेटिव सेल बनाती है। तो सिंगेमी में क्या होता है? एक मेल गैमेट जाता है और एग सेल से फ्यूज होता है, उसे कहते हैं सिंगेमी। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? जो सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो दोनों आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक, अच्छा जो कि डिप्लॉयड रहता है एंड जो सेकेंड मेल गैमेट रहता है उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस से जाके फ्यूज होता है और ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देता है 3n प्लॉइडी वाला, उसी को कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंगैमी भी हो रही होती है, ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा होता है, इसको मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इतना आया प्रोसेस। ये डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस डिस्कवर किसने किया था? स्ट्रासबर्गर। ठीक, कौन से ईयर में किया था? 1884। याद रखना है ये कौन से ईयर में किया था, किसने किया था। किस में किया था? मोनोट्रोपा में किया था, मोनोट्रोपा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी अभी मैंने बताया, सिंगैमी को और क्या बोलते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, सिंगैमी में क्या होता है? वन मेल गैमेट फ्यूजेस विथ, किससे फ्यूज होता है? एग सेल से फ्यूज होता है, एग सेल के न्यूक्लियस, एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज होता है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं सिंगैमी या फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक, ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इनसे फ्यूज हो जाता है कौन? सेकेंड मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट इनसे फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन आ जाती है? दो पोलर न्यूक्लियाई n प्लस n, ये फ्यूज होके क्या बनाते हैं? 2n, और 2n में फिर क्या होता है? ये मेल गैमेट फ्यूज होने आता है, 2n प्लस n कितना हो गया? 3n हो गया। मतलब ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो गई, है ना? मतलब ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो गई, 3n हो गया, प्लॉइडी क्या हो गई? 3n। ठीक, इसीलिए इसे बोला है ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों सेम टाइम पे होते हैं तो उसे बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। इतना आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखना है हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का मतलब क्रॉप को इम्प्रूव करना, है ना? कोई भी वैरायटी है क्रॉप की, उसकी यील्ड को इम्प्रूव करना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ज़्यादा नंबर में हेल्दी क्वालिटी मिले हमें, हेल्दी वैरायटी मिले हमें। ठीक है, आया? अच्छा, क्रॉप इम्प्रूवमेंट का ये अप्रोच है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम डिजायर्ड पॉलन लेते हैं। डिजायर्ड पॉलन मतलब जिस पॉलन की, जिस कैरेक्टर्स के पॉलन की हमें ज़रूरत होती है, डिजायर्ड पॉलन लेते हैं और पॉलिनेशन के लिए यूज़ करते हैं उसे। और इसमें क्या करते हैं? स्टिग्मा प्रोटेक्टेड रहता है कंटामिनेशन से। स्टिग्मा प्रोटेक्टेड रहता है कंटामिनेशन से, इसका मतलब क्या है? मतलब कि स्टिग्मा किसी और पॉलन से ना फर्टिलाइज हो जाए, मतलब स्टिग्मा पे कोई और पॉलन आके शेड ना हो जाए, है ना?
समझ गए? अच्छा, दो टेक्निक्स इसमें आती है, एक है एमास्कुलेशन, एक है बैगिंग। ठीक, एमास्कुलेशन में क्या करते हैं हम, एंथर को रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, एंथर को रिमूव कर देते हैं, बचता है सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मा। समझ गए? ठीक, अच्छा ये हम किस में कर सकते हैं, सिर्फ बायसेक्सुअल फ्लावर में ही हम कर सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैगिंग। बैगिंग में हम क्या करते हैं, जो एंथर हो, जो फ्लावर होता है उस पे बैगिंग कर देते हैं। ठीक है, बैग से उसे कवर कर देते हैं और उसमें कोई भी कंटामिनेशन बाहर का नहीं आ पाता है, फ्लावर को कवर कर देते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी बाहर से कंटामिनेशन ना आए और इन्हीं में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। अच्छा, ये जो बैग होता है किसका बना होता है, ये पूछा जाता है, किसका बना होता है बताओ, बटर पेपर का बना होता है। ठीक, बैगिंग में हम क्या करते हैं, फ्लावर इज कवर्ड बाय अ बैग, और ये बैग किसका बना होता है, बटर पेपर का बना होता है। ठीक है, बटर पेपर का बना होता है। इसके आगे फिर से देख लेते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये एक अप्रोच है क्रॉप के इम्प्रूवमेंट का, जिसमें हम डिजायर्ड पॉलन, डिजायर्ड मतलब हम जो चाहते हैं, जो कैरेक्टर्स हों पॉलन ग्रेन में, उसे बोलते हैं डिजायर्ड। हम अपने मन की पॉलन लेते हैं, यूज करते हैं पॉलिनेशन में, एंड स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि कोई दूसरा कंटेमिनेशन उस पर ना आ पाए, कोई दूसरी पॉलन ग्रेन उस पर ना आ पाए। ठीक, कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसमें दो टेक्निक का हम यूज करते हैं, एक है एमास्कुलेशन, एक है बैगिंग। एमास्कुलेशन में हम क्या करते हैं, एंथर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो प्लांट कैसा बन गया, यूनिसेक्सुअल, है ना? अच्छा, ये हम सिर्फ बायसेक्सुअल फ्लावर में ही कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है टेक्निक आपकी बैगिंग। बैगिंग में हम फ्लावर को कवर कर देते हैं एक बैग से, और वो बैग किसका बना होता है, बटर पेपर का बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स में क्या आता है, हमारा जो एंडोस्पर्म बनता है एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इसमें क्या आता है, ये आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक। ठीक, इसमें क्या है आपका, जैसे सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद की स्टेज है ये। इसमें क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ यहाँ और ये। ठीक, ये क्या है, डीजेनरेटिंग। जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये डीजेनरेट करना स्टार्ट कर देती है, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। और ये क्या है, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। सिनर्जिड सेल होती है, सिनर्जिड्स। ठीक है, अच्छा ये जो पूरा सेल है इसे कहते हैं पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीईसी। और ये जो न्यूक्लियस है, इसकी प्लॉइडी क्या है, 3n है, तो इसे बोलते हैं पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी होती है आपका 3n। समझ गए इतना आया? ठीक, अच्छा जो एंडोस्पर्म होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से पहले कौन डेवलप होना चाहिए, एंडोस्पर्म होना चाहिए या फिर एम्ब्रियो होना चाहिए?
बताओ क्या होना चाहिए? पहले होना चाहिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, है ना। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा तो पहले यही आएगा, उसके बाद ये आएगा ना। ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है, ओव्यूल किस में बदलता है? सीड में। ओव्यूल बाद में क्या बन जाता है? मैच्योर होके सीड बन जाता है। ओवरी क्या मैच्योर होके बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म में क्या है? सबसे पहले डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म का एम्ब्रियो से पहले, ठीक है, ताकि एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करे? न्यूट्रिशन, नरिश कर पाए, है ना। ठीक, नरिशमेंट मिलेगा तभी तो एम्ब्रियो बड़ा होगा ना। ठीक। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जो होती हैं, पीईसी जो होती हैं, वो डिवाइड होना स्टार्ट करती हैं। कैसे डिवाइड होती हैं? कौन से प्रोसेस से? याद रखना है, माइटोटिकली डिवाइड होती हैं और बार बार डिवाइड होती है। माइटोटिकली डिवाइड होती है और बार बार डिवाइड होती हैं। ठीक, क्या फॉर्म करती हैं फिर ये? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ट्रिप्लॉइड है तो प्लॉइडी क्या होगी उसकी बेटा? 3n। ठीक, 3n प्लॉइडी होगी। ठीक, इसमें जो सेल्स होती हैं, इसकी जो सेल्स होती है एंडोस्पर्म सेल्स, वो फिल्ड होती है रिजर्व फूड मटेरियल से। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल से फिल्ड होती है। क्यों फिल्ड होती है इस रिजर्व फूड मटेरियल से? ताकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। देखो, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, समझ गए? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे डेवलपिंग एम्ब्रियो को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंडोस्पर्म जो होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है फ्री न्यूक्लियर, एक होता है सेल्यूलर। ठीक, फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है? जैसे कि ये सेल है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। ठीक, न्यूक्लियर डिवीजन से दो न्यूक्लियस बने, उसके बाद अगेन न्यूक्लियर डिवीजन, 4 बन गए 2 से, फिर क्या हुआ? 8 न्यूक्लियस बन गए। ठीक, इसमें क्या होता है? सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, इसमें क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है, वो भी कैसे? रिपीटेडली। ठीक है, रिपीटेडली न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है आपको। ठीक, सेलुलर में क्या होता है? इसी डिवाइड हुए न्यूक्लियस में इसके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है? क्या देखने को मिलता है? सेल वॉल का फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये तुम्हें किस में देखने को मिलेगा? कोकोनट वाटर। ठीक, कोकोनट वाटर क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इसके एग्जाम्पल में लिखो, कोकोनट वाटर। ठीक है, इसमें आ गया कोकोनट वाटर। और सेलुलर एंडोस्पर्म में आपका क्या आ गया? कोकोनट का जो आप पानी पीने के बाद मलाई मांगते हो, वो आपका आ गया सेलुलर एंडोस्पर्म में। ठीक, जिसे हम बोलते कर्नल। ठीक है, कर्नल सॉलिड पार्ट होता है कोकोनट में। इतना आगे बेटा? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आगे देखते हैं, एम्ब्रियो के बारे में बात करते हैं। तो एम्ब्रियो सबसे पहले जाइगोट फॉर्म होता है कहां से? माइक्रोपाइलर। देखो अब अच्छे से, जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है, कहां पे फॉर्म होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे फॉर्म होता है। एम्ब्रियो सैक के, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे जाइगोट फॉर्म होता है। और इसका जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ये एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, ताकि एंडोस्पर्म बन जाए और डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन, नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाए। ठीक है। अच्छा,
मोनोकॉट और डाइकॉट सीड के बारे में बात करते हैं तो इनमें जो अर्ली स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेजेस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, जिन्हें हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। एम्ब्रियोजेनी क्या होता है? अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। ये मोनोकॉट और डाइकॉट में सिमिलर होती है, ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट में सिमिलर होती है। इतना आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, सिंगैमी, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। सिंगैमी में क्या होता है? एक मेल गैमेट आता है, दो मेल गैमेट रहते हैं ना पॉलन ट्यूब में। जेनरेटिव सेल कितने मेल गैमेट बनाती है? दो मेल गैमेट बनाती है। उसमें से एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होता है और दूसरा मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा था, यहाँ ऐसे यहाँ पे एंटीपोडल्स हैं, चलाजल एंड, यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पे सिनर्जिड्स हैं, यहाँ पे एक्सेल है, ठीक है। यहाँ पे फिलीफॉर्म एपेरेटस है और ये सेंट्रल सेल है। तो ऐसे पोलन ट्यूब आता है, फिलीफॉर्म एपेरेटस से जाता है। पोलन ट्यूब में क्या रहते हैं? मेल गैमेट्स रहते हैं, दो मेल गैमेट है। ये वाला मेल गैमेट इस एग सेल से फ्यूज होता है और ये दोनों पहले से आपस में फ्यूज होके बैठे रहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना के। तो इनकी प्लॉइडी फ्यूज होने के बाद क्या हो जाएगी? 2n हो जाएगी, है ना। और दूसरा मेल गैमेट यहाँ पे आके इनसे फ्यूज हो जाता है, फ्यूज हो जाता है तो इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? एक n और ऐड हो गया तो क्या होगा? 3n, ठीक है। 3n क्या है? ट्रिप्लॉइड है, समझ गए? ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है। ट्रिप्लॉइड, प्लॉइडी क्या है? 3n है। अच्छा अब देखते हैं सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन मिला के क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अच्छा, जो जाइगोट बनता है हमारा, जाइगोट बाद में क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। जाइगोट में क्या होता है? कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस होता है, ठीक है, रिपीटेडली मियोसिस होता है और सेल का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक, तब जाके आपका एम्ब्रियो बनता है। आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दो, ठीक। अब देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट प्लांट्स, ठीक। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देख लिया था हमने, सिनर्जिड्स ऊपर है, पहले वाले स्ट्रक्चर में सिनर्जिड्स नीचे बनाई थी, यहाँ पे डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स दिखाया है, इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो सिनर्जिड्स ऊपर आ गई, मतलब माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है, ठीक, और नीचे चलाजल एंड है, जहाँ पे ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक। यहाँ पे PEC बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना था और दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके उसमें एक और मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो क्या बना था? PEN बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी? आपका 3n होगी, ठीक। इसमें जो जाइगोट बनता है बाद में वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है। ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है मतलब उसमें दो अनइक्वल डिवीजन होते हैं। जाइगोट में दो अनइक्वल डिवीजन हुए तो एक बड़ा सेल बना, ये वाला, एक छोटा सेल बना, ठीक। बड़े वाले सेल को क्या बोलते हैं? सस्पेंसर सेल, इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंसर सेल। और ये छोटे वाले को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियोनल भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है। बाद में ये सस्पेंसर सेल डिवाइड होता है और क्या बनाता है? 6 to 8 सेल्ड सस्पेंसर सेल बनाता है, ठीक है। इसके ऊपर वाले पार्ट को, इस पार्ट को बोलते हैं, ये पूरा सस्पेंसर सेल डिवाइड हुआ है, ठीक है, एम्ब्रियोनल सेल यही है बस, ठीक है। इस पूरे पार्ट में सबसे ऊपर क्या होता है? हॉस्टोरिया होता है, ठीक, हॉस्टोरिया होता है। आ गया? अब आगे यहाँ पे जो शेप आता है ये प्रो एम्ब्रियो होता है। जाइगोट के बाद क्या बना? प्रो एम्ब्रियो,
प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, जिसपे सस्पेंसर सेल डिवाइड होके हॉस्टोरियम बना देती है। उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियोनल सेल जो होता है ये ट्रांसवर्सली भी डिवाइड होता है और कैसा, लॉन्गिट्यूडनली भी डिवाइड होता है, और क्या बना देता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ये कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, आ गया, समझ गए। अच्छा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनने के बाद मेच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। यहाँ पे देखो मेच्योर एम्ब्रियो लिखा है, यहाँ पे दो ये कॉटिलिडन्स है, यहाँ पे प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल क्या बनाता है बाद में, शूट बनाता है, ठीक, स्टेम बनाता है, और यहाँ पे आपका रेडिकल है, रेडिकल क्या बनाता है आपका, रूट बनाता है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये पूछा जाता है आपका सीक्वेंस, बहुत बार ये सीक्वेंस पूछा गया है आपके नीट में, ये सीक्वेंस याद रखना है आपको। सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट, दूसरा क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो, तीसरा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, चौथा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, पांचवा मेच्योर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये था आपका डाइकॉट प्लांट में एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस देखते हैं, इसमें जो जाइगोट होता है, ये जो जाइगोट है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है। डाइकॉट में भी यही हो रहा था, मोनोकॉट में भी यही हो रहा है। ठीक, ट्रांसवर्सली डिवाइड होके अनइक्वल सेल्स बनाता है, अनइक्वल, जो सस्पेंसर सेल होती है बड़ी होती है, एम्ब्रियोनल सेल छोटी होती है। बाद में क्या होता है, एम्ब्रियोनल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है और इसमें एक टर्मिनल सेल फॉर्म होता है, और ये जो टर्मिनल सेल होता है ये वर्टिकली भी डिवाइड होता है और ट्रांसवर्सली भी डिवाइड होता है, और ये डिवाइड होके क्या बनाता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है। उसके बाद मेच्योर एम्ब्रियो बनता है मोनोकॉट प्लांट्स में। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो में कितने कॉटिलिडन होंगे, दो कॉटिलिडन्स होंगे, है ना, डाइकॉट दो कॉटिलिडन्स। इनमें क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर, ये क्या होती है इनमें, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। इसी पे नीचे की तरफ क्या होता है आपका, रेडिकल होता है, नीचे की तरफ रेडिकल होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, प्लीम्यूल होता है। और ये दोनों जो हैं ये हैं कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स में क्या रहता है, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल रहता है इसमें। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि ये पूरा एब्जॉर्ब कंज्यूम नहीं कर पाया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इसमें बचा हुआ है अभी भी न्यूट्रिशन। ठीक, रिजर्व फूड मटेरियल आ गया। अच्छा, यहाँ पे प्लीम्यूल क्या बनाता है, शूट बनाता है, रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है। यहाँ पे आपका रेडिकल दिया है, यहाँ पे आपका ये रेडिकल है। ठीक, रेडिकल कवर्ड होता है रूट कैप से। ठीक है, ये है आपका रूट कैप, रेडिकल कवर्ड होता है रूट कैप से। यहाँ पे होता है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के ऊपर प्लीम्यूल होता है। प्लीम्यूल क्या बनाता है, शूट बनाता है, याद रखना है, प्लीम्यूल शूट बनाता है। और प्लीम्यूल से आगे यहाँ पे होते हैं दो कॉटिलिडन्स। दो कॉटिलिडन्स क्यों होंगे, क्योंकि ये डाइकॉट है। ठीक है, इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं, मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है, सिंगल कॉटिलिडन, पहले तो क्या होता है, सिंगल कॉटिलिडन होता है। ठीक, सिंगल कॉटिलिडन होता है। इस सिंगल कॉटिलिडन का नाम क्या होता है, स्कुटेलम। इसमें क्या होता है, रिजर्व, जो स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर्ड फूड कंज्यूम्ड, कंज्यूम हो जाता है, तभी ये इतना पतला सा है, ये है स्कुटेलम।
ठीक है, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, रिजर्व फूड कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो स्कूटलम है, ठीक, ये है कॉटिलिडन, इसमें एक और कॉटिलिडन रहता है लेकिन वो रिड्यूस्ड फॉर्म में रहता है। ये है एपीब्लास्ट, ये छोटा सा दिख रहा है, ये है कॉटिलिडन जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में रहता है, इसे गिनते नहीं है हम। ठीक है, हम इसमें देखते हैं सिंगल कॉटिलिडन ही लिखते हैं हम हमेशा, क्योंकि यहाँ पे एपीब्लास्ट क्या होता है, रिड्यूस्ड कॉटिलिडन। इसमें होते दो ही हैं लेकिन एक रिड्यूस्ड होता है, ये याद रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नीचे क्या होता है, रेडिकल होता है, उसके नीचे रूट कैप। रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है, रूट को कवर करके रखता है रूट कैप। अच्छा, रेडिकल को कवर करके रखती है एक लेयर जिसे कहते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा में भी आर आ रहा है, रूट में भी आर, याद रहेगा, कोलियोराइजा रूट। ठीक है, यहाँ पे कोलियोप्टाइल है जो कि शूट एपेक्स प्लिम्यूल को कवर कर रहा है, यहाँ प्लिम्यूल है, इसको कवर कर रहा है कोलियोप्टाइल। ठीक, कोलियोप्टाइल किसको कवर कर रहा है, प्लिम्यूल को, कोलियोराइजा रेडिकल को। ठीक है, इतना आ गया, इतना आ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सीड के बारे में। सीड और फ्रूट जो होते हैं फाइनल प्रोडक्ट होते हैं फर्टिलाइजेशन के। ठीक, फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन आर, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन आर सीड एंड फ्रूट। सीड एंड फ्रूट जो होते हैं फाइनल प्रोडक्ट होते हैं फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, अच्छा, सीड में क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोट होता है, प्रोटेक्टिव कोट होता है ना, कॉटिलिडन होते हैं। ठीक, प्रोटेक्टिव कोट होता है, कॉटिलिडन होते हैं, एक होता है इनमें हाइलम। हाइलम क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे एक छोटा सा डॉट होता है, उसे कहते हैं हाइलम। उसी डॉट को, उसी डॉट से ऑक्सीजन और वाटर जाता है सीड के अंदर। ठीक, डॉट होता है ऑन माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन पे डॉट होता है, इसी से O2 एंड H2O वाटर अंदर जाता है। ठीक है, समझ गए। सीड दो टाइप की देखने को मिलती है हमें, नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, जो फूड होता है पूरा कंज्यूम्ड हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एल्ब्यूमिनस सीड में क्या होता है, फूड स्टोर्ड रहता है कॉटिलिडन्स में, पूरा कंज्यूम नहीं होता ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नॉन एल्ब्यूमिनस में लिख लेते हैं फूड कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, फूड डू नॉट, अच्छा यहाँ पे लिख लो होल फूड, पूरा फूड तो कंज्यूम नहीं होता है, होल फूड डू नॉट कंज्यूम्ड कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कौन सी आएंगी आपकी, पी और सनफ्लावर। ठीक है, पी एंड सनफ्लावर। एल्ब्यूमिनस सीड में क्या आएगा, वीट, मेज, कैस्टर, बार्ली। ठीक है, वीट, मेज, कैस्टर एंड बार्ली आएगा।
ठीक, ये याद रखना है। नॉन एल्ब्यूमिनस कौन सी होती है, एल्ब्यूमिनस कौन सी होती है, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है। अच्छा, पेरिस्पर्म क्या होता है? अब सीड में एक चीज होती है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है? रेमनेंट्स ऑफ न्यूसिलस, इन्हें कहते हैं पेरिस्पर्म। रेमनेंट्स ऑफ न्यूसिलस मतलब जो बचा कुचा न्यूसिलस प्रेजेंट होता है सीड में, उसे कहते हैं रेमनेंट्स ऑफ न्यूसिलस, इसी को कहते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। ठीक है, आ गया पेरिस्पर्म आ गया। अच्छा, अब आते हैं सीड डोरमेंसी पे। सीड डोरमेंसी, डोरमेंसी क्या होता है? स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी सबसे पहले क्या होता है? स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी ऑफ सीड मतलब क्या है? सीड की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, वो कम हो जाती है होना, उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो सीड इन एक्टिविटी के स्टेट में चला जाता है, तो हम उसे बोलते हैं सीड डोरमेंसी आई है। समझ गए? सीड में जी, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ सीड, जिसमें क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लोज डाउन। समझ गए? ठीक। अच्छा, सीड क्या होती है? ड्राई होती जाती है। ठीक है, ड्राई होती जाती है बाद में, एंड इसमें सिर्फ 10 to 15% मॉइस्चर बचता है। सीड क्या होती है? सीड बिकम्स ड्राई, सीड ड्राई हो जाती है, एंड इसमें क्या होता है? ओनली 10 to 15% मॉइस्चर बचता है। ठीक है, मॉइस्चर बचता है। ठीक है, 10 to 15% मॉइस्चर ही इसमें बचता है। समझ गए? अच्छा, अब आते हैं, यहाँ पे देख लो, सीड्स के डायग्राम दिए हैं। यहाँ पे डाइकॉट सीड है जिसमें 2 कॉटिलेडन है। ठीक है, डाइकॉट सीड है जिसमें 2 कॉटिलेडन है। यहाँ पे ये एक स्कार होता है। स्कार मतलब हाइलम, माइक्रोपाइल पे एक स्कार होता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। हाइलम से ही क्या होता है? ऑक्सीजन और वाटर सीड के अंदर जाता है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये देख रहे हो, सीड कोट है और अंदर एंडोस्पर्म है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक। अच्छा, ये है सिंगल कॉटिलेडन। आ गया? अच्छा, यहाँ पे नीचे होता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल होता है जो कि बाद में रेडिकल फॉर्म करता है, एंड रेडिकल क्या फॉर्म करता है? रूट फॉर्म करता है। इसके नीचे ये है रूट एक्सिस। ठीक। यहाँ पे है शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब शूट फॉर्म होगी यहाँ पे। ठीक। अच्छा, ये है रूट की टिप। आ गया? यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे सिंगल कॉटिलेडन है, सीड कोट है, एंड ये शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे होता है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। ठीक। और ये रूट टिप हो गया। यहाँ पे एंडोस्पर्म होता है जो पूरा कंज्यूम्ड नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा बचता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये मेज का है। ठीक है, ये मेज का है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ कोलियोप्टाइल है जो कि प्लीम्यूल को कवर करके रखता है। यहाँ पे कोलियोराइजा है जो रेडिकल को कवर करके रखता है। ये पूरा आपका है एंडोस्पर्म। इसके ऊपर की जो लेयर होती है उसे कहते हैं पेरी, यहाँ पे ऊपर की जो लेयर होती है उसे कहते हैं हम पेरिकार्प। ठीक है, ऊपर की लेयर को कहते हैं पेरिकार्प।
ठीक, यहाँ पे होता है स्कूटेलम। स्कूटेलम क्या होता है आपका कॉटिलेडन। मोनोकॉट में कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया सीड। अब देखते हैं सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी क्या होता है, वो टाइम पीरियड जब सीड जर्मिनेट कर सकती है, टाइम पीरियड इन विच सीड रिमेन्स इट्स पावर टू जर्मिनेट। ठीक है, सीड रिमेन्स इट्स पावर टू जर्मिनेट, उसे कहते हैं सीड वायबिलिटी। मतलब कब तक जर्मिनेट कर सकती है, उस टाइम पीरियड को कहते हैं सीड वायबिलिटी। ठीक, टाइम पीरियड in which seed retains its power to germinate। ठीक है, समझ गए, वो होता है सीड वायबिलिटी, जैसे हमने पॉलन वायबिलिटी पढ़ा था। अच्छा, दो प्लांट्स हैं, एक है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ये आर्कटिक टुंड्रा में एक्सकेवेट किया गया था, जिसकी वायबिलिटी, जिसकी डोरमेंसी क्या है, 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी ये शो करता है। ठीक, आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ये डेट पाम है। फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा क्या है, डेट पाम, ये डेट पाम है, साइंटिफिक नेम है फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ठीक, इसकी वायबिलिटी कितने साल तक की है, 2000 ईयर्स। ठीक, 2000 ईयर्स तक की इसकी सीड की वायबिलिटी होती है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। राइपेंड मीन्स फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। इसको लिख लो, फर्टिलाइज्ड और राइपेंड ओवरी इज फ्रूट। ठीक है, फर्टिलाइज्ड और राइपेंड ओवरी को फ्रूट कहते हैं। जब मैंने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पीछे बताया था, तो मैंने बताया था ओवरी किस में डेवलप होती है, फ्रूट्स में डेवलप हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये दो टाइप के होते हैं। ठीक, दो टाइप के। एग्रीगेट फ्रूट क्या होते हैं, ये डेवलप होते हैं सिंगल फ्लावर से, डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर से डेवलप होते हैं और फॉर्म्स, क्या फॉर्म कर देते हैं, फ्रूटलेट्स, छोटे 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 फ्रूटलेट्स फॉर्म कर देते हैं, लेकिन ये डेवलप होते हैं सिंगल फ्लावर से। ठीक, कंपोजिट फ्रूट को और क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल फ्रूट भी बोलते हैं, मल्टीपल फ्रूट भी बोलते हैं। अच्छा, कंपोजिट फ्रूट कैसे डेवलप होते हैं, एक इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स जिसे होल इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं, डेवलप्स फ्रॉम अ होल इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, एक होल इन्फ्लोरेसेंस, पूरे इन्फ्लोरेसेंस से ये डेवलप होते हैं और एक बड़ा सा फ्रूट बनाते हैं, एंड फॉर्म्स अ बिग फ्रूट, फॉर्म्स अ बिग फ्रूट। ठीक है, एक बड़ा सा फ्रूट बनाते हैं। अच्छा, तीन टाइप के फ्रूट यहाँ होते हैं, ट्रू फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट किस में आता है, फॉल्स फ्रूट में आता है। कंपोजिट फ्रूट किस में आता है, फॉल्स फ्रूट में आता है। ठीक है, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ ओवरी पार्टिसिपेट करती है फ्रूट बनाने में, ओनली ओवरी, ये ओवरी से डेवलप होते हैं, डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। ठीक, डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है आपका, मैंगो आ जाता है। ठीक है, फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, इसमें ओवरी प्लस थैलेमस भी पार्ट लेता है फ्रूट बनाने में, इसीलिए इसे फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस फ्लोरल पार्ट होता है, थैलेमस को फ्लोरल पार्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉल्स फ्रूट में आता है
it develops from ovary plus floral parts। ठीक है, ओवरी और फ्लोरल पार्ट से डेवलप हो जाता है। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स देखो, सबके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं तुम्हें। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। फॉल्स फ्रूट में क्या क्या आता है? एप्पल आ गया, स्ट्रॉबेरी आ गया, कैशियो आ गया। ठीक है, अच्छा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो होता है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए, और ये सीडलेस होगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, सीडलेस हो सकता है। ठीक है, फ्रूट फ्रूट ये पूछा जाता है काफी ज्यादा, याद रखना है इसको। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसमें फ्रूट कैसा होता है? सीडलेस। सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं इसमें। इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, क्या है? बनाना। ठीक है, बनाना। समझ गए? इतने में कोई डाउट हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में। अच्छा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, है ना? ये है एप्पल, स्ट्रॉबेरी। इसमें देखो थैलेमस है, थैलेमस। ठीक, ये भी थैलेमस है। थैलेमस फ्लोरल पार्ट में आता है। समझ गए? दिखा नहीं क्या? थैलेमस देखो फ्लोरल पार्ट में आता है, इससे फ्रूट डेवलप हुआ है। फ्रूट यहाँ पे भी डेवलप हुआ है, तो थैलेमस से डेवलप हुआ है। ठीक, थैलेमस फ्लोरल पार्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस वो होता है जब सीड सीड बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ सीड, एपोमिक्सिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अच्छा, विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोल सकते हैं। अपने आप ही सीड में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करके न्यू सीड बन रही है ना? विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हम इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोल सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर इसमें तो सीड फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो हम इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते ना। सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। तो क्या कहते हैं हम? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है? मिमिक करता है, मिमिक करता है। बट ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हम डालते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये बस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। ठीक है, अच्छा आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि जैसे एक किसान है ना, उसे बनाना है एक हाइब्रिड प्लांट अच्छी वैरायटी का, अपने डिजायर्ड कैरेक्टर्स का। उसने एक सीड खरीदा। ठीक है, एक फार्मर है, इसने एक सीड खरीदा, है ना? इस सीड का उसने क्या किया? अपने फार्म में क्रॉस करा दिया विथ अदर varieties of its crop, है ना? अदर varieties of its crop। अच्छा, यहाँ पे दूसरी varieties के साथ क्रॉस करवाया, तो उसे पहला जो जनरेशन मिला क्रॉस करवाने के बाद, वो उसे हाइब्रिड मिला बहुत अच्छा सा। उसके इसमें सारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स थे, वो जितने कैरेक्टर्स चाहता था इसमें सारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स थे। डिजायर्ड कैरेक्टर्स थे प्रेजेंट। अच्छा, जब इन हाइब्रिड्स की क्रॉसिंग कराई उसने, तो क्या पता चला? जो नेक्स्ट जनरेशन बनी, हाइब्रिड की क्रॉसिंग कराई, हाइब्रिड की क्रॉसिंग कराई, और जो नेक्स्ट जनरेशन बनी, नेक्स्ट जनरेशन बनी, इसमें वैसे ही डिजायर्ड कैरेक्टर्स नहीं मिले उसे। इसमें वो जो चाहता था कैरेक्टर्स, डिजायर्ड कैरेक्टर्स,
नहीं मिले, है ना, डिजायर्ड कैरेक्टर्स नहीं मिले, तो उसने क्या किया, फिर से जाके खरीदा सीड। तो ये चीज तो उसको कॉस्टली पड़ रही है ना, तो वो क्या कर सकता है, एपोमिक्सिस का एडवांटेज क्या है कि हम एपोमिक्स बना सकते हैं, एपोमिक्स बना सकते हैं। वो फार्मर एपोमिक्स बना सकता है जो वो सीड खरीद के लाया था सबसे पहली बार, उसी में मॉडिफाई करके विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन कर सकता है। एपोमिक्सिस यहाँ काम आती है फॉर फार्मर्स, ठीक है, समझ गए। और यील्ड भी बहुत अच्छी होगी एपोमिक्स से, क्योंकि वेरिएशन होगा ही नहीं। एपोमिक्स में क्या होता है, वेरिएशन ही नहीं होता है, चेंजेस ही नहीं होते हैं, तो डिजायर्ड कैरेक्टर्स तो रहेंगे ही, है ना, सीड में रहेंगे ही, ठीक, फार्मर खुश हो गया। आगे बढ़ते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी तुम्हें किस में देखने को मिलेगा, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स। पॉली एम्ब्रियोनी तुम्हें देखने को मिलेगा सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स में जैसे ऑरेंज आ गया, है ना, जैसे कि ऑरेंज, ठीक। अच्छा, पॉली एम्ब्रियोनी हो कैसे जाती है, जैसे कि यहाँ पे एम्ब्रियो सैक ये क्या है, आपका एम्ब्रियो सैक है ना। एम्ब्रियो सैक, एक ओव्यूल में सबसे अंदर एम्ब्रियो सैक रहता है, और उसके आसपास क्या रहती हैं, न्यूसिलर सेल्स रहती हैं, न्यूसिलस सेल्स, ठीक। ये सेल्स क्या है, न्यूसिलस सेल्स, न्यूसिलस सेल्स रहती है। ये सेल्स क्या करती हैं, मेच्योर होके इस एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड करती हैं। न्यूसिलर सेल्स, न्यूसिलस सेल्स जो होती हैं, डेवलप एंड प्रोट्रूड, अंदर की तरफ जाती है, प्रोट्रूड इनटू, किसके अंदर जाती है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाती हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है इसी वजह से, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, ठीक है। आ गया समझ, पॉली एम्ब्रियोनी होती कैसे होती है, सिट्रस फ्रूट्स में होती है पहली बात तो, जैसे ऑरेंजेस आ गए। अच्छा, यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है आपका, ऐसा वाला ओव्यूल मैंने बनाया था, है ना, ऐसा, ठीक। इसमें जो सबसे अंदर होता है ये एम्ब्रियो सैक है, इसके बाहर की तरफ क्या होती है, न्यूसिलर सेल्स होती हैं। न्यूसिलर सेल्स डेवलप होती हैं और किसके अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर। और ये एम्ब्रियो सैक के अंदर आके एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती हैं। ऐसे ही होता है पॉली एम्ब्रियोनी, इसी को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, ठीक। आ गया इतना। अच्छा, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम इससे रिलेटेड PYQs करेंगे, ठीक है, जाना मत अभी, PYQs करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स बनाने के लिए फ्लावर का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, बताओ। एंथर, ठीक है, एंथर रिस्पॉन्सिबल होता है मेल गैमेट्स बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि एंथर किसका पार्ट होता है, स्टेमेन का पार्ट होता है। और स्टेमेन क्या होता है, एंड्रोशियम बनाता है, बहुत सारे स्टेमेन मिलके एंड्रोशियम बनाते हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, ठीक है, तो एंथर में क्या बनेगा, मेल गैमेट्स ही बनेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है मेल गैमेट्स बनाने के लिए। आगे देखते हैं, व्हाट डज द टर्म डबल फर्टिलाइजेशन रिफर टू। अभी इसी क्लास में बताया, डबल फर्टिलाइजेशन हम किसे बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म सेल्स विद द एग सेल। दो स्पर्म एग सेल में फ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना, फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म सेल
विद द एग एंड अदर विथ पोलर न्यूक्लियस। हाँ यही है, यही बताया था मैंने, डबल फर्टिलाइजेशन। एक स्पर्म सेल क्या होता है, एग के पास फ्यूज होता है, एक स्पर्म सेल पोलर न्यूक्लियाई के पास फ्यूज होता है, इसीलिए हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपका आंसर हुआ ये वाला बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्ट्रक्चर डेवलप्स इनटू द सीड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सीड में डेवलप हो जाएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जब बताए मैंने तो इसमें बताया था कौन सा स्ट्रक्चर सीड में डेवलप होगा, कौन सा होगा, ओव्यूल, ए ऑप्शन। अच्छा, व्हाट डज द ओवरी डेवलप इनटू आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद किस में डेवलप हो जाएगी, फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं, ठीक है, फ्रूट बोलते हैं। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एन ओव्यूल। माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है, ए है फैसिलिटेट पॉलन ट्यूब एंट्री, बी है स्टोर फूड, सी है प्रोड्यूस ओव्यूल्स, डी है प्रोटेक्ट द ओव्यूल। बताओ क्या होगा, ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब की एंट्री को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स विच पार्ट ऑफ द फ्लावर टिपिकली कंटेन्स द ओव्यूल। फ्लावर के कौन से पार्ट में ओव्यूल होगा, ये होता है ओवरी में। ओवरी किस में होता है, कार्पल में होता है। जैसे कि यहाँ पे कार्पल है, नीचे एक बेसल बल्ज पार्ट होता है, इसे कहते हैं ओवरी। इसी ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, इसी ओवरी में क्या होते हैं, ये ओव्यूल्स होते हैं। तो आंसर क्या हुआ आपका, ओवरी। समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज अ कंपोनेंट ऑफ द स्टेमेन। स्टेमेन का कंपोनेंट कौन है, पिस्टल क्या हो गया, फीमेल कार्पल को ही पिस्टल बोलते हैं। एंथर, एंथर ही है स्टेमेन का कंपोनेंट। ठीक है, स्टाइल भी ओवरी में आ जाता है, पेटल फ्लावर का पार्ट है ना। आगे बढ़ते हैं, What happens to the ovule after fertilization in flowering plants? ओव्यूल्स का क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, किस में डेवलप हो जाते हैं ओव्यूल्स, इट डेवलप्स इनटू सीड। ठीक है, सीड में डेवलप हो जाते हैं ये फ्रूट में डेवलप नहीं होते। फ्रूट में कौन डेवलप हो जाता है, ओवरी डेवलप होता है। ठीक है, फ्लावर में भी डेवलप नहीं होते, एंड ये पॉलन ग्रेन तो बना ही नहीं सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं, द एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर। एम्ब्रियो सैक किस पार्ट में लोकेटेड होता है, जब एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया था तो उसी में होता है एम्ब्रियो सैक। अच्छा, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होता है तो ओव्यूल कहाँ होता है, ओवरी में होता है। ठीक है, ओवरी में होता है। आगे देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स को कौन अट्रैक्ट करता है, जो सबसे ज्यादा कलरफुल होगा। सबसे ज्यादा कलरफुल इसमें से कौन सा होता है, पेटल्स होते हैं अट्रैक्टिव। ठीक, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टाइल इन द फ्लावर। स्टाइल का रोल क्या है फ्लावर में, टू प्रोड्यूस पॉलन, टू प्रोटेक्ट द ओवरी, टू कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा एंड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। जैसे कि अगर हम पिस्टल बनाए तो नीचे बेसल बल्ज पार्ट ओवरी हो गया, यहाँ पे आपका स्टेमेन स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, ये स्टिग्मा हो गया, ये क्या हो गया, स्टाइल हो गया, ये ओवरी। तो ये स्टाइल क्या कर रहा है, ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट कर रहा है, टू कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग पॉलन ग्रेन्स। कौन सा स्ट्रक्चर इसमें से पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, कौन सा करता है बेटा, स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन आके किस पे गिर जाते हैं, स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। ठीक है, What is the primary function of the endosperm in flowering plants? एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, ये अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके रखता है। तो न्यूट्रिएंट्स रखता है अपने अंदर, तो क्या करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलन ग्रेन्स टू सेल्ड नेचर इन फ्लावरिंग प्लांट्स।
जो टू सेल्ड नेचर होता है पॉलन ग्रेन का, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट कंटेन्स 2 sperm cells, it contains 1 sperm cell and 1 tube cell, it aids in seed dispersal, it facilitates fertilization. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताओ? इट कंटेन्स 2 sperm cells. ठीक, ये 2 sperm cells कंटेन करके रखता है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. Which structure in the flower is responsible for producing pollen? pollen को कौन प्रोड्यूस करता है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम होता है. एंड्रोशियम किसका बना होता है? स्टेमेन का बना होता है. स्टेमेन का यहाँ कौन पार्ट है? एंथर है, तो एंथर आंसर हो गया, है ना. आगे बढ़ते हैं. इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? फर्टिलाइजेशन किस पार्ट में होता है फ्लावर के? बताओ किस पार्ट में होता है? ओव्यूल्स के एम्ब्रियो सैक जहां होगा वहां होगा. एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है? ओव्यूल में होता है. ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी में होता है. ठीक है, ओवरी हो गया इसका आंसर. अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ओव्यूल्स इंटेग्यूमेंट? ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट होते हैं, ऐसा जो ओव्यूल देखा था आपने, है ना, ऐसा जो ओव्यूल देखा था, ये क्या थे? इंटेग्यूमेंट्स थे. ठीक, इंटेग्यूमेंट्स का काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द ओव्यूल. प्रोटेक्शन का काम होता है. आउटर और इनर दोनों होते हैं. प्रोटेक्शन का काम होता है इंटेग्यूमेंट्स का. समझ गए? व्हाट डज द टर्म जर्मिनेशन रिफर्स टू इन फ्लावरिंग प्लांट्स? जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है, तो जर्मिनेशन का मतलब कि प्रोडक्शन होना पॉलन ट्यूब का. ठीक, पॉलन ट्यूब का प्रोडक्शन होना. समझ गए? अगला देखते हैं. हाउ मेनी स्पर्म सेल्स आर इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में कितने स्पर्म सेल्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं? बताओ, मेजरली बताना. मेजरली होते हैं 2 सेल्ड. ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? 2 सेल स्टेज पे पॉलन ग्रेन शेड हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए. ठीक, आगे बढ़ते हैं. Which structure in the flower ensures the passage of pollen to the ovary? कौन सा स्ट्रक्चर इसमें से फ्लावर का पैसेज बनाता है पॉलन का ओवरी में जाने का? ठीक, ओवरी में जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पॉलन को कौन ले जाता है? स्टाइल. ठीक, स्टाइल होता है. ये स्टिग्मा हो गया, ये बल्ज्ड पार्ट ओवरी, है ना, ये ओवरी हो गया. ये क्या होता है? स्टाइल होता है. ठीक, इसी से होके पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन जाते हैं. समझ गए? अगला देखते हैं. द टर्म पॉलिनेशन रिफर्स टू फ्यूजन ऑफ. पॉलिनेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड egg cell? बिल्कुल नहीं. ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, यही होता है पॉलिनेशन. ठीक है, आगे देखते हैं अब. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा इन फ्लावरिंग प्लांट्स? स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट में? क्या होता है? पॉलन प्रोड्यूस करना? बिल्कुल नहीं, ये फीमेल का पार्ट होता है. प्रोटेक्टिंग द ओव्यूल. ओव्यूल को प्रोटेक्ट करके रखता है? नहीं, ये अपर पोजीशन पे होता है, यहाँ पे ओव्यूल नीचे होता है. ठीक, रिसीविंग पॉलन ग्रेन्स. ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है. ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आके इसके ऊपर शेड होती हैं. समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं. What is the primary role of the filament in the stamen? प्राइमरी रोल क्या है फिलामेंट का स्टेमेन में? टू प्रोड्यूस पॉलन, टू कनेक्ट द एंथर टू द फ्लावर. एंथर को ये फ्लावर से कनेक्ट करके रखता है. ठीक है, आगे देखते हैं. अच्छा, हम इतने ही क्वेश्चंस लाए थे. इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, प्लांट किंगडम हो गया हमारा. अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम. ठीक, पहले की क्लासेस ज़रूर देख लेना. ये क्लास अब हम यहीं पे एंड करते हैं. जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना. एंड ये जो कंटेंट पीपीटीज हैं, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी. हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.